वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। 31 जुलाई डेट होगी आज की हमारी। चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र हर साल किस तारीख को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाता है? कौन सा दिवस? वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स। बताइए किस दिन मनाया जाता है यह दिवस? इसका सही उत्तर होगा सी, 30 जुलाई को जो है यह दिवस मनाया जाता है। यह है इसकी थीम, विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, संयुक्त राष्ट्र हर साल 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है। 2013 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए 30 जुलाई की डेट को चुना था इस दिन को मनाने के लिए। 2021 के लिए थीम यानी विषय क्या है? विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। इस वर्ष की थीम जो है मानव तस्करी के शिकार लोगों के अभियान को केंद्र में रखती है और मानव तस्करी से बचे लोगों से उनके अनुभव सुनने और सीखने के महत्व को उजागर करती है। अगला प्रश्न, किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन परियोजना चलाई? पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य की पुलिस ने चलाया? बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, केरल। केरल पुलिस ने यह योजना चलाई। इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो केरल पुलिस ने सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुलाबी सुरक्षा परियोजना यानी पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नाम की एक पहल शुरू की। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट क्या है? उसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों, दहेज से संबंधित मुद्दों और साइबर धमकाने या अपमान को रोकना है। इसके 10 प्रमुख घटक हैं, जिनमें से एक है मौजूदा पिंक पुलिस पेट्रोल सिस्टम। गश्ती सिस्टम है ये पिंक पुलिस पेट्रोल सिस्टम सक्रिय रहेगा, जिसका नाम क्या रहेगा? पिंक जनमैत्री बीट। ये बीट BEAT वाला बीट है, पिंक जनमैत्री बीट। आपको ये नाम याद रखने हैं बस, पिंक जनमैत्री बीट। और गतिविधियों के समन्वय के लिए सभी 14 जिलों में गुलाबी नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम, पिंक कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में असामाजिक तत्वों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए और कार्रवाई करने के लिए पिंक शैडो पेट्रोल टीम लगाई जाएगी। और परियोजना के हिस्से के रूप में पिंक रोमियो नामक महिला पुलिस अधिकारियों की भी एक बुलेट गश्ती टीम लॉन्च की जाएगी। सब कुछ पिंक पिंक। तो यह किया केरल पुलिस ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कोवी होम नामक कोविड RNA परीक्षण किट विकसित की? RNA टेस्ट किट। बताइए किस संस्थान ने की? कोवी होम नाम है। इसका सही उत्तर होगा बी, IIT हैदराबाद। भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट किट है। ये पहली है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो घर पर स्वयं परीक्षण में की अनुमति देती है। इसका नाम क्या रखा गया? कोवी होम। और इसको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद के एक शोध समूह द्वारा विकसित किया गया। किट को सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी द्वारा मान्य किया गया। इसका उपयोग घर पर आराम से कोविड-19 ट्रेस की जांच के लिए किया जाएगा। यह परीक्षण क्या है? कीट रोग सूचक और बिना लक्षण वाले यानी एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक दोनों रोगियों को 30 मिनट के भीतर परिणाम दे सकती है, RT-PCR से बहुत जल्दी। अगला प्रश्न, भूत जोलोकिया मिर्च, भूत जोलोकिया चिली हाल ही में न्यूज़ में थी, किस स्टेट से संबंधित है? बताइए इनमें से। भूत जोलोकिया मिर्च, इसका सही उत्तर होगा डी, नागालैंड। जी हाँ, कल भी हमने इस मिर्च के बारे में पढ़ा था, राजा मिर्च या फिर किंग मिर्च। तो आज इसका नया नाम हमें पता चला, भूत जोलोकिया भी इसे बोलते हैं। वहाँ की लोकल लैंग्वेज में भूत जोलोकिया भी कहा जाता है। पहली बार लंदन को निर्यात की गई, इसीलिए न्यूज़ में थी। स्कोविल हीट यूनिट, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। स्कोविल हीट यूनिट ये क्या करती है? ये मिर्चों को तीखेपन के हिसाब से उनको रैंक करती है। दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों की सूची में इस नागा किंग चिली के शीर्ष 5 में स्थापित किया था इस यूनिट ने, स्कोविल हीट यूनिट ने।
2008 में से जीआई टैग मिला था नागालैंड को, और 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हुई थी यह सबसे तीखी, दुनिया की सबसे तीखी मिर्च के रूप में। अगला प्रश्न, कृषि मंत्रालय द्वारा बनाए जा रहे कृषि के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का नाम क्या है? क्या है? इकोसिस्टम फॉर एग्रीकल्चर। इसका नाम क्या है बताइए? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने बनाया। इसका सही उत्तर होगा ए, एग्री स्टैक। कृषि मंत्रालय ने एग्री स्टैक बनाने की परियोजना शुरू की है, जो देश में कृषि का एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में दक्षता में सुधार की दिशा में प्रभावी योजना बनाने के सरकार की मदद करना है। हाल ही में क्या कृषि मंत्रालय ने यह भी घोषणा की कि सरकार किसानों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल भूमि रिकॉर्ड का उपयोग करके एक राष्ट्रीय किसान डेटाबेस बनाने की भी योजना बना रहा है सेंट्रल सरकार। अगला प्रश्न, कोविड-19 रोगियों के लिए भारत की पहली स्वदेशी शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? इसके बारे में मैंने कल आपसे पूछा था, कल के टेस्ट में। क्या चीज़ है? इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका सही उत्तर होगा ए, कोविड बीप। कल मैंने लास्ट पेपर के लास्ट में मैंने पूछा था आपसे सॉरी, कोविड बीप कोविड-19 रोगियों के लिए भारत की पहली स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली है। इसे ECIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL और परमाणु ऊर्जा विभाग, इन तीनों ने मिलकर विकसित किया। प्रणाली के एक बड़े पैमाने पर परिनियोजन के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय, यानी इसे बनाने के लिए किसे कहा गया? परिनियोजन के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय को। अगला प्रश्न, CSR फंड का उपयोग करके निजी अस्पतालों में कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? CSR फंड, इसको ध्यान में रख के आप आंसर दिए। निजी अस्पतालों में फ्री कोविड-19 टीकाकरण। इसका सही उत्तर होगा बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार निजी अस्पतालों में मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला देश का पहली सरकार बनी। इस योजना को विभिन्न कंपनियों के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड CSR फंड की फुल फॉर्म ये है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। योजना के तहत 130 निजी अस्पतालों को लोगों को मुफ्त में कोविड टीके उपलब्ध कराने की चिन्हित किया गया है। केंद्र सरकार उत्पादित टीकों को 75% खरीदती है और 25% जो है निजी अस्पतालों के लिए उपलब्ध हैं, जिसका बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि कोई भी बंदा, बहुत ही कम बंदे निजी अस्पताल में जाके वैक्सीन लगवा रहे हैं, वहाँ पर वैक्सीन ऐसे ही पड़ी हैं। इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने यह पहल की। अगला प्रश्न, कौन सा मंत्रालय इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज से जुड़ा हुआ है? यानी ये जो चैलेंज है साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज किस मंत्रालय का है बताइए? इसका सही उत्तर होगा बी, आवास और शहरी विकास मंत्रालय। आवास और शहरी मंत्रालय मामलों के मंत्रालय ने पूरे देश में साइकिल के अनुकूल पहल करने के लिए 2020 में इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज शुरू किया था। हाल ही में ये खबर थी, हाल ही में मंत्रालय ने 11 शहरों को इंडिया टॉप साइकिलिंग पायनियर्स का खिताब दिया। इसके साथ ही पहले सीजन का अगला चरण भी शुरू हो गया है। शीर्ष 11 शहरों में जो है साइकिल चालन पहल को बढ़ाने के लिए प्रत्येक को 1-1 करोड़ रुपए इनामी राशि दी जाएगी। इंडिया स्किल फॉर चेंज चैलेंज ने अपनी पहली रिपोर्ट द डॉन ऑफ इंडिया साइकिलिंग रिवॉल्यूशन लॉन्च की। यानी ये रिपोर्ट भी किसकी है? इसकी, चैलेंज की। अगला प्रश्न, दिवालिया और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक बिल यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल जो है
इसमें अधिकतम डिफ़ॉल्ट राशि क्या रखी गई है, एक कैप लगाई गई है, लिमिट लगाई गई है कि अधिकतम डिफ़ॉल्ट राशि इतनी होनी चाहिए, तभी इसमें पहले से तैयार समाधान जो है वो लागू किए जाएंगे उस बंदे पर या उस कंपनी पर। यानी उसकी डिफ़ॉल्ट राशि कितनी होनी चाहिए इनमें से, तभी वो तैयार समाधान जो है वो लागू होंगे। इसका सही उत्तर होगा डी, 1 करोड़। 1 करोड़ मैक्सिमम उसकी जो है डिफ़ॉल्ट राशि होनी चाहिए। लोकसभा ने हाल ही में दिवालिया और दिवालिया संहिता संशोधन 2021 पारित किया, इसीलिए न्यूज़ में था। विधेयक अप्रैल में प्रख्यापित आईबीसी संशोधन अध्यादेश की जगह लेगा, यानी पहले अध्यादेश बनाया था। इस अध्यादेश ने क्या किया था, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमईस के लिए दिवाला समाधान तंत्र, यह तंत्र बनाया था। इसके प्री पैक पेश किया गया था और 1 करोड़ रुपए इसकी डिफ़ॉल्ट जो है वो लिमिट रखी गई थी। इस तंत्र में समाधान होंगे, जैसे कि कोई कंपनी है वो डिफ़ॉल्ट घोषित हो गई, वो अपना ऋण या कुछ भी पे नहीं कर पाई, तो उसका 1 करोड़ से कम होना चाहिए, तभी सरकार जो है उसके साथ बैठकर समाधान करेगी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया गया, बताइए। फ्रेंडशिप डे, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। इसका सही उत्तर होगा सी, 30 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस 30 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया गया। यह दिन जीवन में दोस्तों और दोस्ती के महत्व को चिन्हित करता है। यह दिन उस भूमिका की भी वकालत करता है जो दोस्ती दुनिया भर में कई संस्कृति में शांति को बढ़ावा देने में निभाती है। 2011 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नस्ल, रंग, लिंग, धर्म आदि के बावजूद विभिन्न देशों के लोगों की दोस्ती का एक मजबूत बंधन बनाने के उद्देश्य से इस अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की घोषणा की थी। 30 जुलाई को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न, सामाजिक अधिकारिता शिविर, सामाजिक अधिकारिता शिविर किस राज्य में आयोजित किया गया, बताइए। सामाजिक अधिकारिता शिविर ये दिव्यांग लोगों के लिए किया गया, डी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण और सहायता वितरण के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर, इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, उसका वितरण किया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों को के अधिकारिता विभाग यानी DEPWD, जिला प्रशासन छिंदवाड़ा और ALIMCO के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये वाला मंत्रालय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ADIP योजना के तहत इस शिविर का आयोजन करेगा। कहाँ पर होगा, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जो है ये शिविर लगाए जाएंगे। इस समारोह की मेजबानी कौन करेगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन, वीरेंद्र कुमार, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषिकरण परियोजना हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई, कृषिकरण बताइए। इसका सही उत्तर होगा केरल, ए। मिनी पोली हाउस जो एक प्रकार के ग्रीन हाउस हैं केरल में शुरू की गई कृषिकरण परियोजना के तहत बनाए जाएंगे, जो नेशनल सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन और कोर3 इनोवेशन इनकी संयुक्त पहल है। तो इन 3 इंस्टीट्यूशंस की संयुक्त पहल है कृषिकरण परियोजना, और उसके तहत क्या किए जाएंगे, मिनी पोली हाउस बनाए जाएंगे जो एक तरह के ग्रीन हाउस हैं। मिनी पोली हाउस के बारे में अगर जाने तो बनने वाली मिनी पोली हाउस में लंबी फलियां, टमाटर, सलाद के खीरे, शिमला मिर्च और हरी पत्तेदार सब्जियां लगाने की योजना है। कृषिकरण में ग्रीन हाउस, मछली, सब्जियां और मशरूम आदि की खेती की जाएगी। जिन किसानों ने इस परियोजना के लिए साइन अप किया उनकी ज़मीन पर काम शुरू हो गया है और कुछ ही हफ्तों में बीज बो दिए जाएंगे। तो ये सब्जियां लगाई जाएंगी और मछली पालन और मशरूम की खेती भी होगी साथ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में भारत को 14 कलाकृतियाँ लौटाने की घोषणा की, बताइए। 14 पीसीज ऑफ आर्ट वर्क कौन सा देश लौटाएगा। इसका सही उत्तर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया। पता नहीं इंग्लैंड को कब शर्म आएगी, हमारे चोरी किए हुए, जी हाँ मैं चोरी वर्ड का यूज़ करूँगा, चोरी किए हुए
जितनी भी कलाकृतियाँ वो सब अपने पास रखी हुई हैं उन्होंने, और सबसे बड़ा कोहिनूर हीरा। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय गैलरी ने हाल ही में घोषणा की कि वे भारत को 14 कलाकृतियाँ लौटाएंगे। उनके पास कैसे गई, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इन कलाकृतियों में चोल मूर्तियाँ भी शामिल हैं, और ये संग्रहालय एशियाई कला संग्रह खंड से है। कौन सा, ये वाला संग्रहालय। 13 कलाकृतियाँ जो हैं अपराधी कला डीलर सुभाष कपूर से जुड़ी हैं, जिसे तस्करी रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यानी ये लेके गया था, इसकी तस्करी के कारण वो ऑस्ट्रेलिया पहुंची। इनकी कीमत कितनी लगाई जा रही है, $3 मिलियन। इन कलाकृतियों की कुल संयुक्त मूल्यांकन है। जिन कलाकृतियों को भारत लौटाया जाएगा उसमें 6 कांस्य या पत्थर की मूर्तें, 1 चित्रित स्क्रॉल, 6 तस्वीरें, 1 पीतल की जुलूस मानक शामिल है। कुछ कलाकृतियां जो है भारत वापस की जा रही हैं, उनमें चोल वंश काल की भी हैं। तो कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, असम निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। डज नॉट, नहीं करता, हमें बताना है, इनमें से बताइए। असम और एक राज्य की बीच सीमा पर दोनों पुलिस की लड़ाई हुई, झड़प हुई, इसीलिए यह प्रश्न लाया गया। इसका सही उत्तर होगा ए, सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम के साथ असम अपनी सीमा साझा नहीं करता। असम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, लगभग ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हर देश के साथ, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और यहाँ पर है ये पश्चिम बंगाल, और ये है अरुणाचल प्रदेश। सिर्फ 7 सिस्टर्स में से सिक्किम के साथ नहीं करता अपनी सीमा शेयर। दूसरी ओर जो मिज़ोरम है, असम और मिज़ोरम के बीच में, पुलिस के बीच में जो है ये झड़प हुई थी सीमा पर। मिज़ोरम इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो मिज़ोरम किन किन राष्ट्र उसके स्टेट्स के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। असम, यहाँ पर असम, त्रिपुरा, ये रहा त्रिपुरा, और मणिपुर, ये रहा मणिपुर। तो मिज़ोरम करता है 3 के साथ, इन तीनों के साथ। साथ ही असम और मिज़ोरम की सीमा जो है 165 किलोमीटर लंबी है। अब इनके बीच ये करंट अफेयर में थे, तो हमें ये सब फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे। असम के सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं, कचर, करीमगंज और हैलाकांडी। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो असम के इससे मिज़ोरम के साथ लगते हैं। और मिज़ोरम के कौन कौन से, आइजोल मिज़ोरम की राजधानी, कोलासिब और ममित, ये 3 जिले हैं मिज़ोरम के जो असम के साथ लगते हैं। तो इतने फैक्ट्स इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत था, ये बहुत न्यूज़ में चला था ये झड़प, इसीलिए आपको याद करने हैं।